वनवास में हैं तो हम इधर उधर दर दर नौकरी ढूंढते फिर रहे, अभी तक कहीं नौकरी नहीं मिली। अच्छा, तो कौन काम करते हो तुम? मेरा काम जानना चाहते हो हाँ। कि मैं कौन सा काम करता हूँ? और तुम्हारा नाम क्या है? आप छुइयो ना तो श्रवण करो, आखिर मैं कौन सा काम करता हूँ। हाँ, और साथ में अपना नाम भी बताओ। हाँ, नाम भी बतलाऊंगा कि मेरा क्या नाम है। कि मैं हूँ रसोइया परांगुड़, कि मैं हूँ रसोइया परांगुड़, सब कहते मुझको बल्लभ। रसोई का कार्य किया करता था और वहाँ पर लोग मुझे बल्लभ के नाम से जानते थे, मुझे बल्लभ कहा करते थे, इसलिए हमारा नाम बल्लभ है। तो तुम बावर्ची हो और क्या? रसोई का काम करते हो? अवश्य। और तुम्हारा नाम है बल्लभ? बल्लभ नहीं भैया, हाँ, बल्लभ। बल्लभ बल्लभ नहीं है लोचन, बल्लभ भैया, बल्लभ। बल्लभ। अरे जियो, तुम्हारा नाम बल्लभ और तुम रसोई का काम यानी बावर्ची हो? अवश्य। अच्छा, तो तुम पैसा का ले? मैं पैसे नहीं लेता हूँ। तो का लेते हो? मैं पैसे नहीं लेता हूँ। हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ जो कि आप श्रवण करें। महाराज से कहना चाहता हूँ। बोलो। महाराज, मैं आपके वहाँ बावर्ची का कार्य करूँगा, किंतु आपसे महीने में पगार कुछ भी नहीं लूँगा, पर हमारी एक शर्त है। शर्त का है? कि पर एक शर्त है, अपने को करता हूँ मन भर अपने की शर्त बस यही है, पर एक शर्त है, अपने को करता हूँ एक मन की रोटी, जिसका हो खूब समान पेट, उसको क्या कन भर की रोटी। महाराज, मैं आपसे काम करने की कोई पगार नहीं लूंगा, सिर्फ हमारी शर्त है जो कि स्वीकार की जाए। जब मैं भोजन खाऊंगा तो एक रोटी एक मन की खाऊंगा। या मन की रोटी या दाम खाई,
यूं तो महीने भर में सारा गोदाम साफ कर दे महाराज एक नौकरी बनाई रखा चल आगे बढ़ो भैया याक मन की रोटी याक दाम खाई हो दादा हम तुम तो वोट पर आ जब ले ले बनवारा हाथ हमारे हाँ आइस कौन धोरी लौटा दिखा तो यहाँ पर आओ वहाँ पे बैठो नहीं यहाँ पे खड़े हो जाओ चलो बाद में खड़े कर लेंगे पहले हमारा कार्य श्रवण करो महाराज एक मन की रोटी एक बार में खाता हूँ लेकिन उससे बड़ा काम भी करता हूँ बताओ कि पर एक बड़ाए भाभी हूँ केवल रोटी का पछाड़ नहीं और तुम्हारे इस मंत्री के जैसे तो कम से कम 40, 50, 100 तक हो जाए फिर भी मेरे लिए कम है और क्या विश्वास अगर न हो तो मैं तुम पर हाथ से धरूंगा तुम्हें एहसास हो जाएगा भैया इतने बड़े बेर हो हाय दादा ऐसा न होए जो हाथ धरे हमें मोटा सा गाड़ी दी गए पहला सा नमूना मैं तुम्हें साबित करा देता हूँ चलो चलो मानते हैं तुम्हारी बात को ऐसी बात नहीं है हम लोग विश्वास पर आप करते हैं अरे महाराज इसकी परीक्षा होगी जब अपने वहाँ दंगल होगा उस दंगल में हम इसकी परीक्षा अवश्य लेंगे तब तक के लिए तुमको हम एक मन की रोटी अवश्य खिलाएंगे तो ठीक है द्वारपाल अगर आप लोगों को हमारी शर्तें मंजूर हो गई हैं तो बतला रसोइयाँ कहाँ पर है मैं आप लोगों के लिए तब तक गर्मा गर्म पकौड़ियाँ और चाय बना कर लाता हूँ देखो भैया और क्या रसोइया तो है नहीं और क्या है अब ही लोग हम बच्चों लैट्रिन में खाना बनते रहे पागल कहीं के महाराज आप लोग लैट्रिन में बनाकर खाना खाते थे क्या कैंटीन होगी हाँ हाँ कैंटीन यार अरे तो ऐसे बतलाओ और चाय नाश्ता कहाँ पे बनता था बाथरूम में वाह भाई वाह महाराज राजा ये सब लोग चाय नाश्ते का काम बाथरूम से करते थे अरे उसको शोरूम कहते होंगे हाँ 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 भैया तो फिर बतलाओ कैंटीन व शोरूम कहाँ पर पीछे है पीछे है सारी व्यवस्थाएं वहीं पे मिलेंगी नाश्ते में क्या खाओगे तो तुरंत हमारे लिए चाय और पाका लौड़ी लेके आओ और क्या कभी और खाया था कभी और खाया था रोज खाई थी है क्या खाया था महाराज से पूछो हाँ हाँ कहीं खाते हो कहना नहीं आता है पकौड़ी बोलो किस चीज की खिलाऊं बंधे की खिलाऊं या प्याज की खिलाऊं प्याज यार बंधा सदा को खाए हाँ बंधा इस वक्त बंधा चल रहा है चलो ठीक है मैं तब तक के कैंटीन में जाकर के आपके लिए प्याज वाली पकौड़े महाराज तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाता हूँ हाँ ठीक है चलता हूँ चलो पहुँचो
हो महाराज यो नौकर बहुत महंगा होगा। बताओ या मन की रोटी या कदाम खाई और महाराज लेकिन कामों फिर इनका देख लिया। जब अपने हुआ को भक्तेला हुई तो इसको अवश्य हम योद्धाओं से भिड़ा करके इसकी ताकत का आजमाइश करेंगे। चलो और इंतजार करते हैं, देखते हैं कौन आता है। वाह भैया